नमस्कारम सद्गुरु। हम में से अधिकांश लोग रोज़मर्रा के जीवन में पारायणम करते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति में विष्णु सहस्रनामम, रुद्रम चमकम और ये सब। कहा जाता है कि सही स्वर और लय में पाठ करने पर ये प्राणायाम के बराबर होता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, संस्कृत भाषा और मंत्रों का आपके ऊपर एक खास असर होता है। अगर उसे पूरी निष्ठा और समझ के साथ किया जाए तो हाँ, वो आपके अंदर एक खास मात्रा में स्पेस, एक खास मात्रा में ऊर्जा पैदा करते हैं। उसे प्राणायाम कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया के रूप में प्राणायाम मंत्रों के उच्चारण से अधिक गहराई तक जाता है। मंत्रों का आपके ऊपर बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इसे प्राणायाम कहा जाता है तो उनका मतलब शायद, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति में प्राणायाम का अर्थ सिर्फ नाड़ी शुद्धि होता है। हाँ, अगर आप सिर्फ नाड़ी शुद्धि को प्राणायाम कह रहे हैं तो शायद मंत्रों के उच्चारण या इस परायणम का उतना असर हो सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रार्थना है जो भगवान तक पहुंचने वाली है और आपके साथ चीजें होने वाली हैं, ये गलत समझ है। प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, It is something that you become. ये ऐसी चीज है जो आप बन जाते हैं। प्रार्थना एक गुण है, प्रार्थना कोई काम नहीं है जो आप करते हैं। एक सुंदर कहानी है। एक बार अमेरिका का एक बैप्टिस्ट मिशनरी साइबेरिया के एक सुदूर हिस्से में गया। वहां जब वो शहर में गया, क्योंकि वो लोगों को अपने महान धर्म में धर्मांतरित करना चाहता था, उसकी समझ में बाकी सभी नास्तिक हैं। वहां उसने पाया कि लोग 3 संतों की चर्चा कर रहे थे जो साइबेरिया की एक विशाल झील में एक छोटे से द्वीप पर रहते थे। तो वो देखना चाहता था कि ये 3 संत कौन हैं। वो एक नाव और मल्लाह के साथ झील पार करके वहां पहुंचा। फिर उसने पाया कि ये लोग पूरी तरह से अनपढ़, अशिक्षित, गडरिये थे। उसने जाकर इन लोगों को देखा, वो गंदे लग रहे थे और ये 3 लोग एक द्वीप पर किसी तरह रह रहे थे, वो जंगली लग रहे थे। उसने उनसे पूछा, ठीक है, ये क्या है और आप कौन सी प्रार्थना करते हैं? पहला बोला, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि सभी भेड़ें वो सब ठीक ठाक रहें और घर वापस आ जाएं। कोई भेड़ ठंड में खो ना जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। ये अज्ञानी मूर्ख ये समझता है कि ये प्रार्थना है। फिर उसने दूसरे आदमी से पूछा, उसने भेड़ की सेहत और बाकी चीजों के बारे में कहा। तीसरे आदमी ने अपने बालों और भेड़ के बालों में जुओं की बात की। वो नहीं चाहता था कि भेड़ों को जुएं हों, इसलिए वो चाहता था कि सभी जुएं बाहर आ जाएं, मगर वो नहीं चाहता था कि जुएं मर जाएं, इसलिए वो चाहता था कि जुएं कहीं और जाकर अच्छे से रहें। उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी थी, स्थानीय भाषा में। तो बैप्टिस्ट ने सोचा, ये मूर्खता है, इन लोगों को संत कहा जा रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी आपको बैप्टाइज करके बैप्टिज्म में कन्वर्ट करता हूं और आप इस प्रार्थना को सीखिए। और उसने उन्हें एक लंबी प्रार्थना सिखा दी। वो बहुत अनपढ़ लोग थे, उन्हें ये प्रार्थना सिखाने में 3-4 दिन लगे। इसके बाद इस धर्मांतरण से बहुत संतुष्ट होकर बैप्टिस्ट पादरी झील से होकर वापस जाने लगा। तभी तीनों आदमी पानी पर दौड़ते हुए आए। आधे रास्ते तक आकर बोले, चौथी पंक्ति क्या थी, हमें याद नहीं। उसने इन लोगों को पानी पर दौड़ते हुए आते देखा। फिर वह बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कोई प्रार्थना नहीं सिखा सकता, आप वापस जाइए, आप अपनी प्रार्थना कीजिए, लगता है कि वो मेरी प्रार्थना से बेहतर काम करती है। तो बात संस्कृत भाषा या लैटिन या ग्रीक की नहीं है, बस इतना है कि आप प्रार्थनामय हो जाते हैं। To become prayerful means you should not be big. प्रार्थनामय होने का अर्थ है कि आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रार्थनामय होने का अर्थ है, भारत में हम इसे उपासना कहते हैं। ये शब्द बहुत सुंदर है, उपासना। उप का अर्थ है सहायक, आसन का अर्थ है बैठने की जगह। यानी अपने जीवन में आप मुख्य जगह पर मत बैठिए, आप बगल की जगह पर बैठिए। आप अपने ही जीवन में एक छोटी जगह पर बैठे हैं, किसी और ने कोई और चीज आपके जीवन में मुख्य जगह पर बैठी है, तब आप उपासना में हैं। ये ग्रीक, लैटिन या संस्कृत का प्रश्न नहीं है, बस इतना है कि आपने खुद को बहुत छोटा बना लिया है, कुछ और बड़ा हो गया है। ये कुछ और भगवान है
गुरु या पति या पत्नी या बच्चा या कोई चीज, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थनामयी हो सकते हैं। तो प्रार्थना एक गुण है। तो आप मंत्र के बारे में जो बोल रहे हैं वो विज्ञान है। विज्ञान को विज्ञान के रूप में संभालना चाहिए, सही तरीके से उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ मंत्र हैं जिसके लिए आपकी भावना की जरूरत होती है, कुछ मंत्र हैं जो भावना के साथ गड़बड़ हो जाएंगे। आपको उसे विज्ञान की तरह सही तरीके से करना होगा। वो केमिस्ट्री की तरह है, आपको उसे उसी रूप में सही तरीके से करना होगा, तभी वो काम करेगा। मगर इन दिनों अधिकांश लोगों में ऐसी समझ नहीं है और वो हर चीज को मिला देते हैं। और आप इसे करने वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर जरूरी जीवंतता नहीं होती, उनके अंदर जरूरी समझ और जागरूकता नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा, जरूरी जागरूकता के बिना कोई भी दोहराव सिर्फ सुस्ती लाएगा। तो दुर्भाग्यवश आप पाएंगे, ये सभी के लिए सच नहीं है, दुर्भाग्यवश बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुस्त हो जाते हैं। कृपया देखिए, ऐसा दोहराव के कारण है। जरूरी जागरूकता के बिना दोहराना मन को सुस्त बनाता है। आप देखेंगे दुनिया में तमाम तरह के मूर्ख हैं, मगर धार्मिक मूर्ख बाजी मार जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि धार्मिक होने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप बहुत मूर्ख हो जाते हैं। धर्म का अर्थ है कि ये सबसे ऊंची बुद्धि है। धर्म का अर्थ है कि आप में सभी सीमाओं से परे जाने की समझदारी है, इसका यही मतलब है। मगर आज आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो खुद को धार्मिक कहते हैं, वो सबसे मूर्ख लोग हैं। वो दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं। ये सिर्फ दोहराव के कारण हुआ है। प्रार्थना दोहराव बन गई है, प्रार्थना गुण नहीं बनी है।